बाल विद्या निकेतन मसौढ़ी हिंदी शिक्षक विजय कुमार के वर्ग में 8वीं कक्षा के सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। छात्रों, मधुलिका पाठ्य पुस्तक में संकलित पाठ सुदामा चरित का अध्ययन हम लोग कर रहे थे। आज इस पाठ का समापन होगा। तो पिछले वर्ग में हम लोगों ने देखा था कि किस तरह से सुदामा जो है जब वहाँ से चले द्वारका से, तो रास्ते भर यही सोच रहे थे कि यहाँ आकर मैंने बहुत बड़ी गलती की और क्योंकि प्रत्यक्ष रूप में तो श्री कृष्ण ने उन्हें कुछ दिया नहीं था, और जब अपने गांव पहुंचते हैं तो वहाँ का नज़ारा देखकर और चकित रह जाते हैं। वैसे ही राज समाज, वैसे महल हैं, हाथी घोड़े, द्वारपाल सब। अब उनको लगता है कि मैं मार्ग भूल गया हूँ, और लोगों से पूछते हैं कि बंधु, अरे यहाँ पर सुदामा पांडे का जो झोपड़ा था वो दिखाई नहीं दे रहा है। पूछत पांडे फिरे सब सो पर झो परी को कहूँ खोज न पायो। और फिर जब उनकी नजर पड़ती है, अरे यहाँ महारानी बैठी हुई है, तो एक दासी आती है और इन्हें बताती है कि ये आपका है महाराज। और पत्नी को देखते हैं आभूषणों से लदी हुई, तब उनको पता चलता है कि यह श्री कृष्ण की कृपा है। तो उसी प्रसंग में अब यहाँ पहले की स्थिति और अब की स्थिति में कितना अंतर हो गया। कै वह टूटी सिछानी हती कह कंचन के अब धाम सुहावत। कै पग में पनहीन हती कह लय गजराज हो ठारे महावत। भूमि कठोर पैरात कटय कह कोमल सेज पर नींद न आवत। कै जुर तो नहीं को दुसवा प्रभु के परताप थे दाख न भावत। अब पनही कहते हैं जूता को, और जुट तो यानी मिलना, जुटना। अब प्रताप कृपा को कहते हैं। अब महावत तो जानते हैं जो पहलवान होता है। अब यहाँ प्रसंग यह है कि पहले आर्थिक स्थिति कितनी दयनीय थी, टूटी हुई झोपड़ी थी, और अब वहाँ पर कंचन यानी सोना, सोने का महल है। कै वह टूटी सिछानी हती कह कंचन के अब धाम सुहावत। कै पग में पनहीन हती। वो पहले का समय कि नंगे पांव गए थे, पैर में जूता भी नहीं था, पनही जूता वो कहते हैं। और आज यहाँ महल के आगे गजराज महावत के साथ वहाँ इंतजार कर रहे हैं। भूमि कठोर पैरात कटे। बिस्तर नहीं थे, भूमि पर शयन करते थे, वही बिछावन मानते थे। कठोर भूमि पर रातें गुजरती थीं। अब कह कोमल सेज पे नींद न आवत। अब प्रभु की कृपा से एक कोमल सेज वहाँ उपलब्ध हैं, जिन पर करवटें बदल रहे हैं।
और उस पर नींद नहीं आ रही। कै जुर तो नहीं कोदो शवा, कहाँ तो उनको कोदो एक घास है, और जब आर्थिक स्थिति बहुत खराब हो जाती है, भूख से आदमी व्याकुल हो जाता है, तो शामा और कोदो के अन्न से अपनी भूख मिटाते हैं। तो कहाँ तो स्थिति थी कि कोदो और शामा भी नसीब में नहीं थे, और अब देखिए प्रभु के परताप ते दाखन भावत। अब प्रभु की कृपा से यहाँ एक से एक स्वादिष्ट खाद्य पदार्थ, किशमिश, छुएरा, ये सब भी अब उनको अच्छे नहीं लग रहे। तो यह है प्रभु की कृपा। तो इस सवये में यह बताया गया कि पहले की स्थिति और अब की स्थिति में कितना बड़ा अंतर हो गया। तो कहते हैं, कह वह टूटी सी छानी हती, कह कंचन के अब धाम सुहावत। कह वह टूटी सी छानी हती, कह कंचन के अब धाम सुहावत। कह पग में पन ही न हती, कह पग में पन ही न हती, कह लगज राज हूँ ठारे महावत। भूमि कठोर पैरात कट, कह कोमल से जब नींद न आवत। कह जुर तो नहीं कोदो शवा, प्रभु के परताप ते दाखन भावत। कह जुर तो नहीं कोदो शवा, प्रभु के परताप ते दाखन भावत। वाह, क्या वासुदेव की लीला है, परमात्मा की कृपा। देखिए, वे करुणा के सागर, करुणा निधान श्री कृष्ण ने मित्रता की एक मिसाल उपस्थित की। वो सुदामा, जिनके यहाँ दोनों वक्त चूल्हा नहीं जलता था, दाने दाने को मोहताज थे, प्रभु की कृपा से अब वहाँ सारी सुविधाएं उपलब्ध हो गई। तो यह है कृष्ण और सुदामा की मित्रता। तो अब हम लोग इस पाठ के जो रचना कर रहे हैं नरोत्तम दास, तो उनके संदर्भ में संक्षिप्त जानकारी प्राप्त करते हैं। कवि परिचय। तो कवि नरोत्तम दास का जन्म संवत 1550 के लगभग, अनुमानतः संवत 1550, वर्तमान उत्तर प्रदेश में जिला है सीतापुर। तो उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले में नरोत्तम दास का जन्म 1550 में हुआ। हिंदी साहित्य में ऐसे साहित्यकार विरले ही हैं, मतलब गिने चुने, उनकी संख्या बहुत कम है। हिंदी साहित्य में नरोत्तम दास जैसे साहित्यकार बहुत कम मिलेंगे, जिन्होंने मात्र 1-2 रचनाओं के लेखन से ही, इनकी रचनाएं ज़्यादा नहीं, लेकिन 1-2 रचनाओं के लेखन से ही हिंदी साहित्य में अपना विशेष स्थान बना लिया।
कुछ लोग ऐसे होते हैं, जैसे अब गद्य के क्षेत्र में हम चलें तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी का नाम आप लोगों ने सुना हो। तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने मात्र 3 कहानियां लिखी, मात्र 3। उसने कहा था, दूसरी कहानी बुद्धू का कांटा, और एक कहानी और थी सुखमय जीवन। तो मात्र 3 कहानियां लिखी। अब प्रेमचंद ने 300 कहानियां लिखी। तो मात्रा की दृष्टि से कितना अंतर है। बावजूद इसके चंद्रधर शर्मा गुलेरी रचित कहानी उसने कहा था हिंदी की सर्वश्रेष्ठ कहानी सिद्ध हुई। तो उसी तरह से यहाँ नरोत्तम दास जो हैं, तो उन्होंने ज़्यादा रचनाएं नहीं की, लेकिन 1-2 रचनाओं के लेखन से ही हिंदी साहित्य में उन्होंने अपना विशेष स्थान बना लिया, अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई। तो आपका खंड काव्य, तो खंड काव्य काव्य का ही रूप है। जैसे महाकाव्य होता है, उससे छोटा खंड काव्य हुआ। तो महाकाव्य में प्रबंध भी आता है, प्रबंध काव्य, मुक्तक काव्य, तो वो अलग विषय है। तो इनका जो खंड काव्य है सुदामा चरित, तो हिंदी साहित्य की अमूल्य धरोहर है। ब्रज भाषा में लिखी गई ये जो कविता है अत्यंत सरस तथा हृदयग्राही है। इसमें सरसता देखिए, एक एक सवैये में, एक एक पंक्ति में मानो साहित्य रस की वर्षा हो रही है। ब्रजभाषा की मिठास ही अलग है। तो ब्रजभाषा को ही माध्यम बनाए, और यह काव्य अत्यंत सरस है, सरस, रस के साथ, और साथ ही साथ हृदयग्राही, न चाहते हुए भी अनायास ये बातें हमारे हृदय में बैठ जाती हैं। इसलिए ब्रजभाषा में ये लिखी गई कविता, लेकिन हम लोगों के लिए तो ब्रजभाषा सामान्य लोगों के लिए तो अलग है, नवीन है, क्योंकि खड़ी बोली हिंदी आसान लगती है। फिर भी इसका जो माधुर्य है, इसमें जो मिठास है, वो अन्यत्र दुर्लभ है। तो ब्रजभाषा में रचा गया यह काव्य सरस तो है ही, साथ ही साथ हृदयग्राही भी है। अब इनकी जो रचनाएं हैं, कृतियाँ, अब देखिए कृति अकीर्ति यूं शब्द है, पहले भी मैंने बताया था कि करी कृत हर्षिकार कृति, तो इसका अर्थ हो गया रचना। अगर हम लिखेंगे क दीर्घिकार त हर्षिकार है, तो उसका अर्थ हो जाएगा यश। उसी तरह से क मेरी लगा देंगे और त संयुक्त हर्ष स्वीकार कर देंगे कृति, तो उसका अर्थ हो जाएगा मृग चर्म। और क मेरी त दीर्घिकार अगर लिख देते हैं कृति, तो उसका अर्थ हो जाता है निपुण या पुण्यात्मा। तो यहाँ कृतियाँ, जो कृति है उसी का बहुवचन है कृतियाँ। तो करी क्री तहसीकार जो है इसका मतलब रचना। तो इनकी जो रचनाएं हैं नरोत्तम दास की,
वो हैं सुदामा चरित, ध्रुव चरित और विचारमाला। ये 3 कृतियाँ हैं। अब शब्दार्थ पर नजर डाल लेते हैं। भूपति कहते हैं राजा को, भू मतलब धरती, पति मालिक। चकिशों यानी चकित सा, आश्चर्यचकित, अचंभित। पाछली कहते हैं पिछली। कर मतलब हाथ। प्रताप यानी कृपा। उपानह कहते हैं जूता को। इसी के लिए पन्ही शब्द भी इसमें प्रयुक्त हुआ है। पाए उपानह की नहीं शाम, तो उपानह जूते को कहते हैं। और वसुधा कहते हैं पृथ्वी को। रहयो चकिसो वसुधा अभिराम, पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत आपनो नाम सुधा। तंदुल चावल को कहते हैं। अपन ही मतलब जूता। अब द्विज शब्द है, तो द्विज अनेकार्थी शब्द है। तो द्विज का एक अर्थ जो है पक्षी भी होता है, लेकिन यहाँ द्विज का अर्थ है ब्राह्मण। द्वार खरो द्विज दुर्बल एक, और द्विज यानी ब्राह्मण, दुर्बल, कमजोर। अभिरामा, अभिराम का मतलब सुंदर, अभिरामा यानी सुंदर। पठोवनी मतलब भेजना, जो भेजते हैं ना, पठा दीजिएगा। चिट्ठी पठौनी यानी कि उसको भेजी गई, तो पठवनी मतलब भेजना। और जुड़तो यानी मिलना। कहते हैं कभी कभी, अरे तुम्हें तो नमक रोटी भी जोड़ना मुश्किल है, तो जुड़तो यानी मिलना, प्राप्त होना। फिर एक शब्द है बिवाइन। तो देहात में लोग देखते हैं, क्योंकि एड़ियाँ फट जाती हैं, तो पाँव की एड़ी का जो फटना है उसी को बिवाइन कहते हैं। तो एक प्रश्न आज इसमें तैयार हो जाएगा कि नरोत्तम दास का संक्षिप्त जीवन परिचय दीजिए। तो ये तमाम बातें आज बताएंगे उनके संबंध में, तो उत्तर तैयार कर लेने हैं। तो आज यहीं तक, धन्यवाद।